मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। कोरोना से निपटने के लिए 23,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाएंगे 1 लाख करोड़। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ज्यादातर सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने किया कब्जा। नामांकन के दौरान दूसरे प्रत्याशियों ने दाखिल नहीं किया पर्चा। कई वीआईपी सीटों पर निर्विरोध जीते भाजपा के प्रत्याशी। बहराइच में सालर मसूद की मजार पर असदुद्दीन ओवैसी के चादर चढ़ाने पर भड़के मंत्री अनिल राजभर। बोले ये महाराज सुहेल देव का अपमान। राजभर समाज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर को देगा जवाब। कोरोना वैक्सीनेशन में देश भर में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना यूपी। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। मंत्रालय में चार्ज लेने के बाद अनुप्रिया पटेल का बयान। चुनौती से ज्यादा इस मंत्रालय की जिम्मेदारी को मैं अवसर के रूप में देखती हूँ। कोरोना काल में उद्योगों का बहुत नुकसान हुआ, उन पर विशेष ध्यान देना होगा। गोंडा के जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ 16 सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधीक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कानपुर के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में साधु संत आए आमने सामने। संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद। मामला पुलिस कमिश्नर तक जा पहुंचा। दोनों ही मंदिरों के मामले में चोरी की एक एफआईआर दर्ज। वाराणसी में डायरिया का बड़ा प्रकोप। मंडलीय चिकित्सालय में वार्ड हुए फुल। बच्चों पर डायरिया का कहर बनकर टूटा। रोजाना हो रहे हैं 30 से अधिक मरीज भर्ती। बाजपुर के बन्नाखेड़ा वन क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में गैंगस्टर अजीत सिंह की पत्नी ने किया ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन दाखिल। कल ही ली थी भाजपा की सदस्यता। हाल ही में लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान मारा गया था गैंगस्टर अजीत सिंह। बस्ती के रामनगर ब्लॉक में बवाल के बाद भी नहीं हो पाया नामांकन। बीजेपी के खिलाफ खड़े प्रत्याशी नहीं कर पाए नामांकन। मारपीट के बाद ब्लॉक के अंदर प्रवेश किया था उम्मीदवार। अमेठी के 13 ब्लॉकों में 5 ब्लॉकों पर निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख तय। 2 ब्लॉकों में भाजपा, 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर जनसत्ता दल ने जमाया कब्जा। अमेठी से भाजपा की मंजू मौर्य निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख तय। गौरीगंज से सपा की रूमा सिंह, मुसाफिर खाना से सपा की नीतू सिंह, जामो से जनसत्ता दल की पूनम तिवारी और जगदीशपुर से अंजलि सिंह की निर्विरोध जीत। कुशीनगर में भाजपा के 7 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित। निर्धारित समय तक किसी विरोधी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। 14 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के निर्विरोध जीते। बांदा के नरैनी ब्लॉक में सपा और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। भाजपा से मनफूल सिंह पटेल और सपा से कमलेश पटेल ने भरा नामांकन। नामांकन के दौरान सपाइयों की पुलिस से हुई झड़प। जालौन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बीपी जनता दल के प्रत्याशी का सहयोग करने पर भड़के भाजपाई। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। माधोगढ़ ब्लॉक के खंड विकास कार्यालय का मामला। मेरठ में विधायक संगीत सोम की पत्नी सिमरन उर्फ प्रीति सोम ने किया नामांकन। निर्विरोध जीतने की संभावना। सरधना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। आगरा में अधिवक्ताओं ने सांसद आगरा एसपी सिंह बघेल के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री बनने पर जमकर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटी। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने युवा अधिवक्ता संघ के बैनर तले अपनी पुरानी मांग को भी दोहराया।
संत कबीर नगर में नामांकन के दौरान भारी बवाल, सत्ता पक्ष के समर्थकों ने काटा हंगामा, विपक्षी उम्मीदवार के प्रस्तावक के साथ भाजपाइयों ने की अभद्रता, पुलिस ने बवाल कर रहे भाजपाइयों पर चटकाई लाठी। सेमरियावा ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को लेकर सीतापुर में हंगामा, कसमंडा में नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर हथगोला फेंका गया, फायरिंग भी की गई। उन्नाव के असोहा ब्लॉक में नामांकन के दौरान बवाल, सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक भिड़े, बीजेपी समर्थकों ने जमकर चलाए पत्थर, सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए हुआ हंगामा। उन्नाव में दिखी पुलिस की लाचारी, फोन पर फोर्स मंगवाते रहे सीओ, बार बार गुहार लगाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची फोर्स, सहाय हालत में हाथ जोड़कर लोगों को समझाते दिखे सीओ साहब। बस्ती में बागी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट, पुलिस के सामने नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, बनकटी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को लेकर हुआ बवाल। कानपुर देहात में नामांकन के दौरान हंगामा, बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने, सपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र यादव के साथ मारपीट, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप, नामांकन पर्चा छीनने की कोशिश, सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। झांसी में बड़ा गांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस का एक्शन, हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के बीच हुआ पथराव। कन्नौज में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी आई सामने, एबीपी गंगा के पत्रकार से की बदसलूकी और मारपीट, एबीपी गंगा का कैमरा और माइक आईडी भी छीनी। नामांकन की कवरेज करने गए थे एबीपी गंगा के पत्रकार, पुलिस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाई गुंडागर्दी, सौरिक विकास खंड में नामांकन के दौरान किया हंगामा। कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा गिरने पर बाधित हो रहा है हाईवे, बीती रात मलबा हटाने के बाद दोबारा बंद हुआ मार्ग। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर लगा भीषण जाम, 3 किलोमीटर लगे लंबे जाम से परेशान लोग, सड़कों पर गाड़ी की रफ्तार में लगा ब्रेक, रेंगते हुए चल रहे वाहन। गाजियाबाद में किसानों का हल्ला बोल, महंगाई के मुद्दे पर गैस सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे, काफी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में हुई शामिल। ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा पर किसानों का हंगामा, किसानों ने हंगामा करते हुए रूट जाम किया, महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में किसान का हल्ला बोल। डोर टू डोर वैक्सीनेशन लगाने का प्लान बना रही यूपी सरकार, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से लाचार लोगों को अब घर में ही लगेगा टीका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की तैयारी की शुरू। कोरोना महामारी का कहर अब भी जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,892 नए संक्रमित मिले और 817 मरीजों की जान चली गई। एक दिन में 44,291 लोग कोरोना से ठीक, 784 एक्टिव केस बढ़े। 7 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 48 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। बीते दिन 33,81,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 52 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटे में करीब 19 लाख कोरोना सैंपल जांचे गए। भारत में कोरोना के पॉजिटिव केस 3 करोड़ 7 लाख 9,557 हैं, जबकि एक्टिव केस की तादाद 4 लाख 60,704 हो गई। इसके अलावा 2 करोड़ 98 लाख 43,825 लोग कोरोना से जीते जंग, वहीं 4 लाख 5,028 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। बरेली में पुलिस ने 2 बड़े स्मैक तस्करों को 40 लाख रुपए कैश और 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। दोनों तस्कर स्मैक की तस्करी के साथ साथ कार चोरी की वारदातों को भी अंजाम देते थे। ग्रेटर नोएडा में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले गैंग का खुलासा। एक महिला समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। पकड़े गए आरोपियों ने एक नामी बैंक के मैनेजर को अपने जाल में फंसाकर मांगे थे 5 लाख रुपए। मेरठ में दोस्त के घर के बाथरूम में मिली सिपाही की लाश, हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिपाही कुछ दिन पहले संगीत सोम की सुरक्षा में तैनात था। जालौन में गाड़ी हटाने को लेकर नशे में धुत शराबी युवकों का तांडव, एक परिवार पर टूटा कहर।
अपने 1 दर्जन साथियों के साथ घर में घुसकर जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर के मीरपुर गांव के जंगल में हत्या के बाद शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। गांव के जंगल में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। कानपुर के भिदनू में युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बोरवेल के गड्ढे में फेंका। हत्यारों ने युवक का पर्स और मोबाइल भी लूटा। पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड छानबीन में जुटी। ग्रेटर नोएडा में महिला की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में नाले के पास मिली। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। महिला के शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच सेक्टर 55 में हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी मोस्ट वांटेड एनकाउंटर में घायल। दूसरा बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। उत्तराखंड में शुरू होगी कांवड़ यात्रा। राज्य सरकार शुरू कराएगी कांवड़ यात्रा। बैठक में दोनों राज्यों के बीच कांवड़ यात्रा पर बातचीत। उसके बाद केंद्र सरकार के अनुसार शुरू होगी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटा ज्वेलर्स शोरूम। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश जारी। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के उत्तराखंड में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कराने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने हमला बोला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि बिना होमवर्क के ऊर्जा मंत्री ने ये ऐलान किया है। लक्सर के बालावली में पहुंची रेखा आर्या दुग्ध उत्पादन प्लांट की भूमि पूजन के साथ की अवस्थापना। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस प्लांट में 5,000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन की क्षमता है। ग्राम विकास मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने ग्राम विकास के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर समीक्षा की। धारचूला से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। गलाती धामी गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। 28 जुलाई 2020 को बादल फटने से ध्वस्त हो गया था पुल। चूला में टनकपुर तवाघाट मोटरमार्ग में पुलाघाट नाले पर बना पुल बहा। भारत चीन सीमा के साथ ही दारमा व्यास चौदास के 20,000 की जनसंख्या होगी प्रभावित। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला है ये पुल। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इन दिनों ब्लू पॉपी अपनी छटा बिखेर रहा है। कहा जाता है कि 4 दशक पूर्व ये फूल घाटी में मेहमान बनकर आया था। तब से ये घाटी का स्थायी सदस्य बन गया। इस फूल को विदेशी सैलानी खासा पसंद करते हैं। मसूरी में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। मसूरी में आए पर्यटक और लोग मौसम का जमकर उठा रहे लुत्फ। हरिद्वार तहसील में अनिल काम्बोज का वायरल वीडियो का मामला। वायरल वीडियो में कानून गो अनिल काम्बोज बेंच पर लेटकर सुन रहे हैं फरियाद। फरियादी के तौर पर थे बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री राकेश शर्मा। हरिद्वार जिला अधिकारी को कानून गो के सस्पेंड करने को कहा। मसूरी में कैंपटी फॉल का वीडियो आया सामने। फॉल पर भारी भीड़ का वीडियो हुआ वायरल। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने की लापरवाही आई सामने। उत्तराखंड में खेल नीति 2020 जल्द होगी लागू। इसके लिए खेल मंत्री अरविंद पांडे ने शासन स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उत्तरकाशी में गरतांग गली की सीढ़ियां अब नए रूप से देखने को मिलेंगी। जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग गरतांग गली की सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कार्य में जुटे। करीब 70% कार्य हुआ पूरा। कोविड की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों के लिए खोली जाएगी गरतांग गली की सीढ़ियां। सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने पर अल्मोड़ा में खुशी का माहौल।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में एक दूसरे को मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी की। टिहरी में 4 धाम यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सब्जी, मिठाई और मटन की दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाजपुर के बन्नाखेड़ा वन क्षेत्र में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में होने वाले 2022 के चुनावों के लिए लगातार प्रयास जारी। मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ा गया। महोबा में मां के साथ वैक्सीनेशन कराने के दौरान 8 साल की मासूम की आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र का जर्जर खंबा गिरने से दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। एसडीएम ने मासूम के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भरोसा किया। संभल में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। 2 दर्जन से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक भी घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दिल्ली बदायूं हाईवे रोड का मामला। मेरठ के बनियापारा इलाके में बीती रात ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पिछले 3 महीनों में 2 बार कोविड से ठीक होने के बावजूद वीरभद्र 23 अप्रैल से आईजीएमसीएच में भर्ती थे। पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 87 साल के वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रह चुके थे। 9 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे। वर्तमान में वो सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। वीरभद्र सिंह ने इसी साल जनवरी में चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। कैरेबियाई देश हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी की उनके घर पर की गई हत्या। राष्ट्रपति के निजी आवास में कुछ अज्ञात लोगों के समूह ने हमला किया। जानलेवा हमले में उनकी पत्नी की हालत गंभीर। हेती के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लॉड जोसेफ ने घटना की पुष्टि की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 3 रॉकेट दागे गए। इराक की सेना ने इस हमले की जानकारी दी। 2 दिन पहले ही अमेरिकी सेना ने दूतावास के पास घूम रहे एक ड्रोन को नष्ट किया था। आम आदमी को फिर लगा तेल का झटका। पेट्रोल का भाव 35 पैसे महंगा, डीजल के रेट भी 9 पैसे चढ़े। दिल्ली के घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल भी 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई की एक और मार। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी। सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा, वहीं पीएनजी के दाम बढ़कर 29.66 रुपए प्रति घन मीटर पहुंचे। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर हुए बंद। सेंसेक्स 52,568 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 15,727 पर बंद।